अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मिर्ज़ा। एक्सरसाइज 1.1 है हमारी। सम नंबर 2 का पार्ट 1 हमने किया था। अब आगे हमने करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 है तो इसका हमने पार्ट 2 करना है। जैसे पार्ट 1 किया था तकरीबन वैसे ही पार्ट 2 है, और पार्ट 2 करने के लिए हमें पार्ट 1 की ज़रूरत है। मैं बताती हूँ कैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी। पार्ट 2 जो आपको याद होगा कि ये है, तो हमारा ये जो डिस्टेंस था, ये आर्क से जो निकला था वो हमारा क्या था, स्क्वायर रूट 2। तो यानी कि जो हमारी ये वाली चीज़ है वो हमारी क्या बन चुकी है अब, बेस। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए बेस हमारी क्या है, ये बेस हमारी ये नहीं है। कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। सम है आपका स्क्वायर रूट 3, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम के लिहाज से किया था। पीछे था हमारे पास स्क्वायर रूट 2, तो हमने क्या किया था कि हमने बेस का स्क्वायर और एल्टीट्यूड का स्क्वायर इस तरीके से किया था। इसको भी हमने 1 कह दिया था और इसको भी हमने 1 कह दिया था, और ये 2 इस तरीके से बन गया था। लेकिन स्क्वायर रूट 3 में क्या है, जो बेस है वो मैं देखूंगी कि वो मैंने 2 रखनी है या जो एल्टीट्यूड है उसे मैंने 2 रखना है। तो पीछे वाला क्वेश्चन बताने का मकसद ये था, ये जो अभी आपने लास्ट वाला सम किया है, इसमें ये जो आपकी बेस है, क्या है, जो आपकी बेस थी वो स्क्वायर रूट 2 यहाँ से इस तरीके से आई थी। तो क्योंकि स्क्वायर रूट 2 ऑलरेडी बेस बनी हुई है, तो हम यहाँ पे बेस जो है वो स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे। ये फॉर्मूला है आपका। बेस क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। और ये आपका क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला। क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 2 आ जाएगा, और यहाँ से 1 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा वापस अपना 3। यानी कि क्वेश्चन आपका यहाँ से वापस आ जाएगा। अब ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि हमने पिछला वाले स्क्वायर रूट 2 से हमने इसको लेके चलना है, तो पहले हम अपना पिछला काम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 था, यहाँ से -1। पिछला हमने यहाँ से 1 लिया था, हमारी तब ये वाली बेस थी, और फिर ये एल्टीट्यूड इतना ही हमने हाइट पे लिया था, तो ये हमारा एल्टीट्यूड था। ये हमारा हाइपोटेनस बन गया था, और यहाँ कंपास रख के हमने यूं आर्क ड्रॉ की थी। तो ये हमारा सारा जो था वो क्या बन गया था, स्क्वायर रूट 2। लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 2 है वो आपकी बेस जो है वो स्क्वायर रूट 2 है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो पिछले क्वेश्चन में आपका हाइपोटेनस था वो अब आपका क्या बन चुका है, बेस बन चुका है। क्योंकि ये स्क्वायर रूट 2 का इक्वल आया था आपका, तो ये अब क्या बन चुकी है, बेस। अब एल्टीट्यूड जो है वो क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर। तो 1 जो है, जितना हम यहाँ पे डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमने ऊपर रखना है। अब मैं ज़रा इसको टेढ़ा कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको ईजी हो जाए। ये आपके बन चुकी है बेस। तो एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री के एंगल से बनता है, तो इसको मैं इस तरीके से बनाऊंगी तो फिर ये 90 का एंगल बनाएगा। समझ आई है। पहले ये यूं था, इसलिए हमने सीधी लाइन लगाई थी। अब क्योंकि बेस यूं है, तो यहाँ पे हम यूं सीधी लाइन नहीं लगाएंगे, यूं लगाएंगे तो फिर 90 का एंगल ये नहीं बनाएगा। हम थोड़ा सा कॉपी को तिरछा करेंगे और फिर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर क्या होगा, ये एल्टीट्यूड 1 का बन जाएगा। हाइपोटेनस आपको पता है हमने कैसे बनाना है, ये हमारा बन गया हाइपोटेनस। दोबारा से कंपास यहाँ पे रखनी है और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ रखना है, और फिर जो यूं हम ड्रॉ करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3। क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 3। सम नंबर स्क्वायर रूट 3 यानी कि जो सेकंड सम है, इसको करने के लिए आपको अपने पिछले सम को समझना ज़रूरी है। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी उनको सम नंबर 3 जो है, ये जो स्क्वायर रूट 3 है, ये समझने में आसानी होगी। और जिन्होंने नहीं देखी वो पहले पार्ट 1 इसका देखें, और फिर पार्ट 2 उनको ईजीली समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।